अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों के सवाल मिल रहे हैं कि भाई क्या 31 देशों के जो लोग हैं उनको कुवैत में एंट्री करने की परमिशन मिल चुकी है, क्या यह खबर सही है या गलत है? तो आपको बता दें ये खबर बिल्कुल ही गलत है कि 31 देशों के जो लोग हैं उनको कुवैत में एंट्री करने की परमिशन दी गई है। हाँ, लेकिन इन 31 देशों में जो कुवैती शहरी रहते हैं उनको कुवैत में एंट्री करने की परमिशन दी गई है कि वो लोग पीसीआर रिपोर्ट लेकर और कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि एक ये भी अच्छी खबर है ऐसे वर्करों के लिए जो इन 31 देशों में जो कुवैती शहरी रहते हैं और उनकी फैमिली भी उनके साथ में रहती है, और फैमिली में जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करने वाले अजनबी लोग हैं वो लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, और वो भी कुवैती फैमिली के साथ। यानी कि जो लोग कुवैती फैमिली के साथ अजनबी काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, खद्दामा हों या फिर जो देखभाल करने वाले लोग डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, वो तमाम तरह के लोग जो हैं वो कुवैती फैमिली के साथ कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे अजनबियों को जो है वो परमिशन दी गई है, वो चाहे इन 31 देशों के ही क्यों ना हों, ऐसे अजनबियों को जो है वो कुवैत में परमिशन दी गई है कि वो एंट्री कर सकते हैं कुवैती फैमिली के साथ। इसके अलावा बाकी किसी को भी नॉर्मल तरीके से कुवैत में एंट्री करने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि जो लोग कुवैती फैमिली के साथ में काम करते हैं और वो इन 31 देशों में रहते हैं, और फैमिली भी यानी जो कुवैती शहरी की फैमिली है वो भी इन 31 देशों में मौजूद है और वो वापस कुवैत जा रही है, तो उनके साथ में जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करने वाले अजनबी लोग हैं वो लोग भी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुवैत जो सरकार है और कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो टीमें हैं वो लगातार इन 31 देशों का जायज़ा ले रही हैं कि इन 31 देशों में क्या हालात हैं, और लगातार हर हफ्ते इन 31 देशों का जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है, यानी कि समीक्षा की जा रही है। और लगेगा जिस भी मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो हो सकता है उन मुल्कों के लिए फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत हुकूमत खोल सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस हवाले से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है कि कब तक फ़्लाइटें जो हैं वो खोलेगी। लेकिन जब भी हालात जिस भी मुल्क के बेहतर हो जाएंगे उन मुल्कों के लिए कुवैत हुकूमत जो है फ़्लाइटें अपनी ओपन कर सकती है आने जाने के लिए, और फिर उन मुल्कों के जो लोग होंगे वो कुवैत में एंट्री भी कर सकते हैं, और जबकि जो लोग कुवैत से उन मुल्कों का सफ़र करना चाहते हैं वो लोग कर भी सकते हैं, यानी कि नॉर्मली तौर से जो फ़्लाइटें हैं उस मुल्कों के लिए चालू कर दी जाएंगी। दोस्तों अगली खबर इलीगल लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी हुई है कि कुवैत आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि देश में गैरकानूनी तरीके से तकरीबन 1,20,000 लोग रह रहे हैं जिन्होंने जुर्माना अदा किए बिना देश छोड़ने के लिए सरकार द्वारा दी गई माफ़ी का फ़ायदा नहीं उठाया। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि आंतरिक मंत्रालय इन लोगों को गिरफ्तार करने और देश में गैरकानूनी तरीके से रहने के लिए जुर्माना अदा करने के बाद उन्हें देश से निकलने की योजना बना रहा है, जो हर शख्स पर 600 कैदी दिनार तक जुर्माना लगा सकता है। आगे बताया यह गया है कि कफीलों को यानी जो इलीगल लोग हैं उनके कफीलों से एयरपोर्ट की टिकट और भी बाकी जो भुगतान है उनसे लिया जाएगा, यानी कि जो भी इलीगल लोगों के ऊपर खर्चा आएगा, जो भी जुर्माना किया जाएगा वो कफीलों से वसूल किया जाएगा। इसके अलावा बताया यह गया है कि कुवैत में जो वीज़े के कारोबारी लोग हैं वो अक्सर लोगों को कुवैत में लेकर आते हैं और बाद में उन्हें बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि कुवैत की सड़कों पर उनको छोड़ देते हैं कि जाकर अपना काम धंधा करें। इसीलिए अभी कुवैत में जो इलीगल लोगों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से अभी कुवैत में रह रहे हैं। इसीलिए कुवैत में वीज़े के जो कारोबारी लोग हैं उनके खिलाफ़ भी मुहिम शुरू किया गया है और उनके खिलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो वीज़े के कारोबार करने वाले लोग हैं। तो याद रहे कि कुवैत में अभी फ़िलहाल आप लोग अगर आज़ाद वीज़े पे जाना चाहते हो तो आप लोग वीज़ा आज़ाद बिल्कुल भी ना ख़रीदें, कफ़ील का वीज़ा ख़रीदें, और पता कर लें कि जो भी कफ़ील का आप वीज़ा ले रहे हैं वो फ़र्जी कंपनी तो नहीं है। अगर कंपनी मौजूद है और आपका काम जो है वो कंपनी में ही लगेगा तो ही आप कुवैत का सफ़र करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ़र्जी कंपनियां हैं जिनमें काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको भी कुवैत से निकाला जाने वाला है। तो आप तमाम लोग इस चीज़ से बाखबर रहें कि जब भी वीज़ा कुवैत का ओपन हो और वीज़ा खुले और आप कुवैत में एंट्री करना चाहें तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जिस भी वीज़े पे आप जाएं वो रियल वीज़ा हो और कफील या कंपनी के साथ काम करने वाला वीज़े पर ही जाएं। इधर उधर बाहर आज़ाद के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज़ाद काम करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको कुवैत से डिपोर्ट भी किया जाता है और आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।
दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में अभी गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से सुबह 11 बजे से और असर के 4 बजे तक जो काम पर पाबंदी लगा रखी है। जो लोग धूप में काम करते हैं यानी सूरज के नीचे जो लोग काम करते हैं उन पर काम पर पाबंदी कुवैत हुकूमत की तरफ से लगाई गई है, क्योंकि ये इसलिए लगाया गया है कि वर्करों के सेहत और उनकी सलामती को ध्यान में रखते हुए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन फिर भी कई जगहों पर खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, यानी कि जो कंपनी होती है वो इस पाबंदी को नहीं मानती है और अपने वर्करों से इस दौरान भी काम लेती है, जबकि कुछ वर्कर जो हैं वो जानबूझकर भी इस दौरान जो है वो काम करते हैं। और यहाँ पर बताया ये गया है कि कुवैत में जब वर्करों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कभी कभी मजबूरी में हमें काम करना पड़ता है, जबकि कभी कभी हम खुद की मर्ज़ी से इस दौरान काम करते हैं, क्योंकि कुवैत में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम पर कर्जा जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं ताकि सैलरी ज़्यादा आए और हम लोगों का कर्जा जो है वो अदा कर सकें। इसके अलावा कंपनियों का भी यही कहना है कि हमारा जो काम था इतने लंबे टाइम तक बंद था और जब अभी काम चालू हुआ है और हमारे पास काम है तो हम इस दौरान भी काम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें भी काफ़ी ज़्यादा खसारा हुआ है, यानी नुकसान हुआ है और जिसकी भरपाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इस दौरान वर्करों से काम ले रहे हैं ताकि वर्करों को सैलरी भी दे सकें और साथ में जो कंपनी को नुकसान हुआ है उसको भी कुछ हद तक कवर किया जा सके। तो इसीलिए अभी 11 बजे से 4 बजे तक जो पाबंदी लगाई गई है इसकी कुछ लोग पाबंदी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसकी खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि इस पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत के जाबिर अल अली एरिया में एक इंडियन शहरी ने अपने रूम के अंदर सुसाइड कर लिया, यानी कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। आपको बता दें कि अभी इंडियन लोग ज़्यादातर जो कुवैत के अंदर मौजूद हैं उनके केस ज़्यादातर सुनने में आ रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग सुसाइड ना करें। कोई भी मुश्किल पेश आती है, कोई भी परेशानी आती है तो आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि मुश्किलें और परेशानियां देने वाला भी वही है और मुश्किलें परेशानियां ख़त्म करने वाला भी वही है। तो आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखें, यानी खुदा के ऊपर भरोसा रखें। इंशाल्लाह वो आपको जिस तरीके से मुश्किलों में डाला है इंशाल्लाह वो आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। खुदकुशी करने से यानी कि सुसाइड करने से आपकी जो मुश्किलें हैं वो आसान नहीं होंगी, बल्कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन या आपका और भी जो रिश्तेदार हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप तमाम लोग जो हैं वो कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी पेश आ जाती है तो ऐसे में आप सुसाइड ना करें, हिम्मत रखें। जो मुश्किलें देने वाला है वही इंशाल्लाह मुश्किलें ख़त्म भी करेगा।